Hello and namaskar my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का बखूबी ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें, उतना ही अप्लाई करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा ऐसे ही बढ़ता रहे। जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है, जो एम है आपके अंदर, वो उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से सेंडर की तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बैकफायर हो जाए, वापस हो जाए, ऐसी ऊर्जाओं का नाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के पास भेज रहा हूँ। थोड़ा सा इस साउंड पे फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग वाइब्रेशंस को रिसीव भी कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें मदद करें। जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश हमारे व्यूवर्स के लिए आ रहा है। देखिए दोस्तों, एक कार्ड तो हमारे पास आ गया डिवाइन की तरफ से। लेट गो का कार्ड आया है सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे। चलिए, हमारे पास पहला कार्ड तो आ चुका है। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें। देखिए दोस्तों, दूसरा कार्ड भी हमारे सामने है, हमें यूनिवर्स ने दे दिया है, वेट। ओके, सो यहाँ पे लेट गो का कार्ड आया है, फिर वेट का कार्ड भी आ गया है दोस्तों। इसी के साथ लास्ट कार्ड ऑफ द डे, उसकी तरफ हम वेट करते हैं, देखते हैं जो फाइनल कार्ड जो यूनिवर्स की तरफ से आने वाला है वो क्या आने वाला है। अगर ये कार्ड हमारे पास ड्रॉप करके नहीं आया तो हम बॉटम ऑफ द डेक से लास्ट मैसेज को देखेंगे। चलिए, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लास्ट मैसेज लेते हैं जो यूनिवर्स का यहाँ पे आने वाला है। एंड वी हैव मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। आई मीन, इसको आप कह सकते हैं कि एक वाव स्प्रेड है दोस्तों। बहुत ही रेयर ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है आप सभी लोगों के लिए। और जीवन में हम देख सकते हैं आपके लिए जो यूनिवर्स का गाइडेंस है, जो भी गाइडेंस डिवाइन आपके लिए लेकर आते हैं, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गाइडेंस का जो स्प्रेड हम देख सकते हैं वो आज हमारे सामने है। और सिर्फ यूनिवर्स यहाँ पे आपको डिवाइन गाइडेंस ही नहीं दे रहे हैं, साथ ही साथ जो आपके आजू बाजू जो छुपी हुई ऊर्जाएं हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिन नकारात्मक ऊर्जाएं जो आपके ऊपर नज़र गड़ा के बैठी, उनके बारे में जो आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो उसका ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में भी यहाँ इशारा दे दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ हम देख सकते हैं, एक सर्वनाश की आहट की तरफ यहाँ पे इशारा है यूनिवर्स का। किसका सर्वनाश? पहला क्वेश्चन तो सर्वनाश है। हम देख सकते हैं कि बहुत लंबे समय से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे और वो चीज़ कुछ और नहीं, न्याय है। आपकी आंखें कहीं ना कहीं थकी हुई महसूस करने लगी थी उस न्याय का इंतज़ार करते करते। मन भी आपका कहीं ना कहीं थक गया था, क्योंकि आप डिवाइन से अंदर से जुड़े तो हुए हैं। डेली अपनी ऊर्जा के ऊपर आप काम भी करते हैं, अपने शांति संतोष पे काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इंसान हैं तो हमारे अंदर ये सवाल रहता है कि जो भी हमारे साथ ज़िंदगी में गलत हुआ है, जो भी व्यक्ति जिसने हमारे साथ बुरा करने की कोशिश की है किसी भी कारण से,
जबकि आपका उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं रही, फिर भी आपके साथ गलत करने की कोशिश अगर हुई है, तो उसका हिसाब, उसका न्याय कब आपकी ज़िंदगी में आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल रहा है आपके अंदर, जिसके बारे में सोचते-सोचते कहीं न कहीं आपका दिलो-दिमाग थकान महसूस करने लग गया था। लेकिन हम देख सकते हैं कि अभी कुछ रीसेंट यहाँ पे, मतलब अभी नज़दीक हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है, और कुछ निकट भविष्य की तरफ भी इशारा है, जो ऐसा कुछ होने वाला है, बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसमें इन विरोधियों के प्रति, इन लोगों के प्रति जो आपके अगेंस्ट हैं, जो आपके शुभचिंतक नहीं है, उनके खिलाफ में यूनिवर्स ने एक बहुत ही प्रलयंकारी ऊर्जा भेजी है। ऐसा प्रलयंकारी इनका अंत, इनके अहंकार का अंत लिखा है कि शायद हमने कभी इस तरीके से न्याय के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था। और भले ही समय लेके आया है, लेकिन बहुत बड़ा न्याय का बहुत बड़ा रूप इनको इस समय देखने को मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं कि हिसाब जब चुकाने का आया तो सूद भी साथ में चुकाना पड़ गया ऐसे लोगों को। वो हम यहाँ देख सकते हैं। डिटेल में यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लेट गो कार्ड जो आया है, इससे शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये बता रहा है कि आप बहुत समय से किसी ऐसी चीज़ को पकड़े हुए हैं जिसने आपके मन को, आपके दिल को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दिया है, थका दिया है। कोई ऐसा कोई ख्याल हो सकता है, कोई ऐसी भावना हो सकती है, कोई ऐसी फीलिंग हो सकती है आपके अंदर जो आपके अतीत से प्रभावित हो, आपके अतीत से संबंधित हो, और आज तक भी आपके दिल में घर करके बैठी हुई है वो चीज़। और कहीं न कहीं आपने उससे पीछा छुड़ाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए अपने आप को बहुत अपना ध्यान जो है केंद्रित भी करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस भी लेके आए, लेकिन कहीं न कहीं उस समय की जो पीड़ा है, जो दुःख है, कहीं न कहीं आज भी आपको उन भावनाओं के रूप में परेशान कर ही देती है, जब वो पुराना समय कहीं न कहीं याद आता है, क्योंकि हम ह्यूमन्स हैं दोस्तों, ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये बार-बार ये ख़्याल कभी न कभी आपके अंदर ये घूम के आ जाता है, इसने कहीं न कहीं आपके दिलो-दिमाग को थका दिया है, मेंटली एग्ज़ॉस्ट कर दिया है, जो कि आपके जीवन में या भविष्य के फ़ैसले लेने के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, अच्छा नहीं है। शायद ये कोई इंसान, कोई ऐसी उम्मीद हो सकती है आपकी ज़िंदगी की, कोई जो पुराना पीड़ा है या दर्द है, या फिर कोई पुरानी बात है जो आपको इस रूप में परेशान कर रही है बार-बार। और ये कार्ड कह रहा है दोस्तों कि जो सर्वनाश की आहट है, वो अब आती हुई नज़र आ रही है उन लोगों की ज़िंदगी में जिनके कारण आपको इस तरीके का ट्रॉमा महसूस हुआ है, इस तरीके का स्ट्रेस, इस तरीके से जो एंग्जाइटी, जो दर्द आपने महसूस किया है अपने जीवन में, जो यातनाएं आपने देखी हैं, जो अपमान सहा है आपने, जो धोखा देखा है लोगों का, वो चीज़ अब उन सारी चीज़ों का जो सर्वनाश है, इन सारे ख़्यालों का जो सर्वनाश है, अब आपके भीतर से शुरू होने वाला है। ये हम देख सकते हैं। यूनिवर्स यहाँ पे ये लेट गो का कार्ड ये इसके थ्रू बताना चाह रहे हैं कि वो आपको हर वक्त प्रेरित कर रहे हैं, और उन्हीं की आध्यात्मिक जो गाइडेंस है, जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है, उसी के दम पे आप इन सब चीज़ों से मुक्ति पाएंगे। ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं का आपके अंदर से सर्वनाश, इनका विनाश होने का समय आ चुका है। और जब हम दोस्तों इस चीज़ को कहीं न कहीं छोड़ने से इनकार कर देते हैं ना, जो अब हमारी नहीं रही, तो यूनिवर्स वहाँ पे आपको कहीं न कहीं प्रोटेक्शन देने, आपकी मदद करने आते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं हम अपने भावनाओं में बह के ऐसे इच्छाओं को, ऐसे पास्ट या ऐसे अतीत के जो भी मेमोरीज़ है, जो यादें हैं, उनको नहीं छोड़ पाते। और वहाँ पे हमें कुछ एक्सटर्नल जो फ़ोर्स है, जो बाहरी जो मदद है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाहरी मदद के रूप में आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, आपके जो डिवाइन, जिन ईश्वर के स्वरूप की आप पूजा करते हैं, जिनको आप मानते हैं, उनका जो आशीर्वाद है, वो इंटरवेंशन करके आपको उन सारी चीज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए आया है, क्योंकि आप स्वयं शायद कहीं न कहीं उसको नहीं छोड़ पा रहे थे अपने सारे एफ़र्ट्स के बावजूद भी। और यहाँ पे यूनिवर्स ये भी मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, उसे जाने दीजिए, क्योंकि जो आपका है वो आपकी ज़िंदगी में ठहर के रहेगा, आपका अपना बन के रहेगा, आपके काम आएगा, आपके फ़ायदे की बात करेगा। क्योंकि कई बार दोस्तों जो विनाश होता है, जो डिस्ट्रक्शन होता है, वो किसी सज़ा का या किसी पनिशमेंट का सूचक नहीं होता, बल्कि जो भी हमारे अंदर से चीज़ें ख़त्म हो रही होती हैं, वो रास्ता साफ़ करने का एक तरीका होता है यूनिवर्स का। अंदर अपने दिलो-दिमाग के अंदर अगर जगह नहीं बनाएँगे, तो नई चीज़ें, जो नए अवसर हमारी ज़िंदगी में आने वाले हैं, उसके
लिए अगर जगह नहीं बनाएंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे, नए शिखर तक पहुँचेंगे कैसे। तो यही वो चीज़ है, आपके अंदर यूनिवर्स पुरानी यादों को, पुराने भावनाओं को हमेशा हमेशा के लिए उससे आपको मुक्ति दे के, जगह बना के आपको आने वाले भविष्य के लिए तैयार कर रहा है, ताकि आप पूरी तरह से तैयार रहें। आपकी आंखें शायद कहीं ना कहीं इसलिए पथरा गई थी इस न्याय का वेट करते करते, क्योंकि आप बार बार जो है पीछे देख रहे थे, न्याय के चक्कर में बार बार उन्हीं ख्यालों में आप खो रहे थे, उन्हीं यादों में आप बार बार फंस रहे थे। जबकि आपके लिए जो ब्लेसिंग है, आपके लिए जो आशीर्वाद ही यूनिवर्स का एकदम आपकी आंखों के सामने खड़ा था, लेकिन उसको देखने के बजाय, उस पर ध्यान देने के बजाय कहीं ना कहीं आपका मन आपको अतीत की तरफ खींच के लेके जा रहा था। तो यहाँ पे यूनिवर्स का इसी कारण से ये मैसेज आया है, लेट गो। इसी के साथ वेट का कार्ड इसके आगे आया है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है दोस्तों इन तीनों ही कार्ड्स का, और जिस सीक्वेंस में, जिस श्रृंखला में ये कार्ड्स आए हैं वो बहुत ही दिलचस्प है। सबसे पहले तो ये जो वेट का कार्ड जो दूसरे नंबर पे आया है, ये बता रहा है कि अभी जो भी सन्नाटा है, आपको अगर दिख रहा है अपनी ज़िंदगी में कुछ होते हुए नहीं नज़र आ रहा, कोई इंसाफ, कोई न्याय की किरण अगर नहीं दिख रही है, तो उसको खालीपन या अकेलेपन में के नज़रिए से मत देखिए। हम देख सकते हैं कि ऊपर से जो कुछ भी हमें रुका हुआ लगता है, या किसी भी चीज़ में अगर डिले या देरी हमें महसूस होती है, तो उसको एज इट इज़ मत देखिए, क्योंकि अनदेखे स्तर पे बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। और यूनिवर्स जो है अपने टाइमिंग के हिसाब से, डिवाइन अपने टाइमिंग के हिसाब से जब न्याय देते हैं, तभी उसका असर सबसे ज़्यादा पड़ता है जिस व्यक्ति को हिसाब चुकाना है उसके ऊपर। और साथ ही साथ उस न्याय की वजह से जो मुक्ति आपको महसूस होनी है अपने अंदर, वो भी उसी समय सबसे ज़्यादा काम करेगी, जब डिवाइन उस सेट टाइमिंग पे, उस ही समय पे जब आपको वो न्याय देगा तभी। और आपका दिल जो है शायद इस समय थका हुआ महसूस कर रहा है अतीत की उन बातों में जूझ जूझ के, और मन जो है बार बार पूछता है कि आखिर कब आएगा वो दिन जब आपको जो आपके खिलाफ जो गलत हुआ है उसका न्याय मिलेगा, या जिस चीज़ के लिए आपने बहुत सारी मेहनत की है, 100% अपना लगाया है, चाहे वो आपके कार्य का क्षेत्र हो, आपका जॉब हो या बिजनेस हो, उसका परिणाम, उसका मेहनत का परिणाम कब देखने को मिलेगा। रिश्तों पे जो आपने मेहनत की है, जो 100% लगाया है, उसको आप अगले लेवल तक, अगले स्तर तक कब ले जा पाएंगे, उसमें वो गहराई कब आएगी, वो आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड कहता है कि जल्दबाजी जो है इस समय सबसे बड़ी गलती हो सकती है दोस्तों। जो प्रलयंकारी सच जो सामने आने वाला है, जो बदलाव आपके जीवन में निकट भविष्य में आने वाला है, और इस समय उसके लिए छोटे छोटे कदम आपने लेने शुरू कर दिए हैं, उसका समय बिल्कुल तय हो चुका है। इसीलिए यूनिवर्स पे और अपनी ऊर्जा पे बिल्कुल भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। अभी जो डिवाइन है वो आपको रोक नहीं रहे हैं, बल्कि इस समय बचाने का काम कर रहे हैं कि आपको उस समय के लिए तैयार किया जाए जब आप जिस चीज़ के आप हकदार हैं, जो न्याय, जो संतोष, जो सुख समृद्धि से भरी ज़िंदगी जो आपके जीवन को मिलनी चाहिए, उसके लिए आप जो इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, वो फलस्वरूप जब आपको मिले तो आप उसके लिए पूरी तरह रेडी रहें, पूरी तरह से उसको संभाल पाए, ताकि वो आपके साथ लंबे समय तक टिकी रहे। ऐसा नहीं कि 2 दिन आपने अच्छी ज़िंदगी के मज़े लिए, फिर तीसरे दिन अंधेरी रात हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो फिर डिवाइन का आशीर्वाद नहीं कहलाएगा। यहाँ पे बस यही है कि आपको जो डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से जो आपको संदेश है वो यही है कि आप अपने अंदर धैर्य रखें, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। और कुछ दरवाजे सिर्फ इसलिए बंद हैं क्योंकि उनके पीछे का जो दृश्य है अभी देखने का समय नहीं आया है। तो सही समय पे सही चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस ड्रामा में, इस यूनिवर्स में। और हम इस बात के लिए, शायद इस बात के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं रहते, लेकिन आप डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद पे और ईश्वर पे भरोसा रखिए, और वो इंटरवेंशन ज़रूर आएगा जब आपको सारे बदलाव देखने को मिलेंगे अपनी ज़िंदगी में। अभी ही आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हुआ हो सकता है, लेकिन निकट भविष्य में जो और अच्छा आपके लिए तय कर रखा है यूनिवर्स ने, वो भी, उसके भी दर्शन, उसकी भी महसूसता आपको आने वाले समय में होगी। और तीसरा कार्ड जो है, आपको जो आपने लेट गो किया हुआ है, जो आप इंतज़ार कर रहे हैं जिस चीज़ का अपनी ज़िंदगी में, उसका जवाब कैसे मिलेगा, उसका भी यहाँ पे
जवाब उन्होंने दे दिया, उसके तरफ भी संकेत दे दिया है। और ये पूरी रीडिंग का सबसे गहरा संदेश लेकर आया दोस्तों। कहीं ना कहीं जिन जवाबों को आप लोगों में या परिस्थितियों में या बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे थे, वो आपके अंदर ही छिपे हुए हैं। ये यहाँ पे डिवाइन का इशारा है। कई बार जब जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला होता है दोस्तों, तब बाहर जो है शोर बढ़ जाता है, दिखावा बढ़ जाता है, लेकिन अपने अंदर की जो आवाज़ होती है वो कहीं ना कहीं दब जाती है। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये कार्ड इसी बारे में ये कह रहा है कि कुछ समय जो है अपने साथ बिताइए, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को और मजबूत करिए, डिवाइन के साथ ध्यान में बैठिए, अपने सारे जितने भी सवाल हैं, जो भी दुविधाएं हैं, जो भी भावनाएं आपको अंदर से परेशान करती है, जो फीलिंग आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से, आपको बार बार खींच के अतीत में ले जाती हैं, वो सब डिवाइन के सामने, ईश्वर के उन स्वरूप के सामने, अपने पूर्वजों के सामने रखें। और आशीर्वाद के तौर पे आपको उन सभी चीज़ों का जवाब मिलेगा, जिससे आपको आपके अतीत के जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो यादें, उनसे मुक्ति भी मिलेगी। और अपने आप को क्वालिटी टाइम देना, सेल्फ लव में रहना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपने आप को ही समय नहीं दे पाए, अपने आप को ही मजबूत नहीं कर पाए, तो औरों के साथ क्या खड़े होंगे, क्या साथ निभाएंगे, उनको क्या मजबूत करेंगे। सिंपल सी बात यह है। और जो आपके अंदर की शांति है, वहीं आपका सबसे बड़ा जो गाइड है, आपका सबसे बड़ा जो दिशा सूचक है, वो बनने वाला है। इसीलिए अपनी जो अंदर की जो शांति है, उसको भी बरकरार रखना आपका ही काम है। यूनिवर्स आपके साथ हर वक्त खड़े हैं, इसलिए आपको अपनी आंखें खुली रखनी है उसके प्रति। और जिस बात ने आपकी आंखों को कहीं ना कहीं थका दिया है दोस्तों, जो भी सवाल, जो भी जिस न्याय का आप इंतज़ार कर रहे हैं, जो मेहनत के परिणाम, या ज़िंदगी में जो भी आपने जो अपना 100% किसी भी क्षेत्र में दिया है, तो अगर आप उसके परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं और इस चीज़ ने कहीं ना कहीं आपके दिल को बोझिल कर दिया है इस समय, तो उसका जो सच है आपको तभी दिखेगा जब आप कुछ पल के लिए दुनिया की आवाज़ों से दूर होकर अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे, अपने अंतर्मन की शक्ति को महसूस करेंगे। जो जवाब है वो आएगा। और जब आएगा दोस्तों, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे। हमेशा के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो बदल जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो एक जो ओवरऑल जो ऊर्जा यहाँ पे इस रीडिंग की, वो यही है कि जो अध्याय है आपकी ज़िंदगी में, वो अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। एक अध्याय का यहाँ पे समापन हो रहा है, जो आपके पास्ट से, आपके अतीत से जुड़ा हुआ है। और छोड़ना ज़रूरी है, इंतज़ार ज़रूरी है, और भीतर झांकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पे जो मैसेज है, जो आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, वो पहले थोड़ा हिला सकता है आपको, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आपको दंग कर सकता है, शॉक दे सकता है, लेकिन अंत में आपको वो ये रास्ता जो यूनिवर्स ने तय किया, ये वहीं ले जाएगा जहाँ आपकी जो आत्मा है, जहाँ पे आपकी जो सोल है, जो आपकी रूह है, उसको शांति और सच्चाई मिलनी है। तो ये कुछ आज का जो मैसेज है, जो गाइडेंस है यूनिवर्स का, आप सभी लोग के लिए निकल के आया है दोस्तों। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके इस परिस्थिति पे लागू हो सकते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, कुछ इनिशियल्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारे सामने कुछ इनिशियल्स आ गए हैं दोस्तों। लेट्स सी। द लेटर P, H, F, L, D, M, N, K, V, O एंड R। तो काफ़ी लोगों के साथ ये रीडिंग काफ़ी भारी ऊर्जा में ये रेजोनेट कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके इनिशियल्स यहाँ पे मैचिंग नहीं आए तो आपके साथ मैच नहीं करता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किन लोगों के साथ ये इनिशियल्स मैच कर रहे हैं। चाहे ये मैच कर सकते हैं आपकी जगह से जहाँ से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे आपके नेम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति की हमने यहाँ पे बात की है, जिन लोगों के बारे में, जिन विरोधियों के बारे में यहाँ पे इशारा दिया गया है, उन सब परिस्थितियों से कहीं ये मेल जोल खाता है या नहीं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ आप जो इस रीडिंग के बाद फील कर रहे हैं, जो आपकी इंट्यूशन है, जो आपके भावनाएं हैं, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस, इसे अपने अंदर दोहराते रहेगा, क्योंकि जितना अंदर दोहराएंगे, जितना अंदर मैनिफेस्ट करेंगे, उतना ही असल ज़िंदगी में सच भी करके दिखाएंगे। इसी के साथ जो प्यार और सपोर्ट आपने बरकरार रखा हुआ है इस चैनल पे, थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई और मेंबरशिप के द्वारा, वो अपना सपोर्ट ऐसे ही अपने इस चैनल पे बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा।
और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए, सिक्योर रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।